ਚਾਲ ਜੀ, ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ, ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ, ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ। So we are live on YouTube channel of Mount Literacy School. So everyone is expected to have silence, maintain silence in the assembly area. Everyone, Ritika Pathak, can you say quiet? Everyone. Yes, that's like a good champions. Great. So always stay quiet while assembly is going on. Now I would like to invite the anchors Manmeet and Anshika to begin the morning assembly. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद योग्य प्रिंसिपल सर एवं टीचर्स जिन्होंने हमें ये प्रार्थना सभा करने का मौका दिया। मैं अंशिका मिश्रा और मैं मनमीत कौर अपने साथियों के साथ आज की ये सभा करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी दसम पिता धन धन गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार भारत की इज्जत को बचाने के लिए वार दिया। 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हम शहीदी सप्ताह के रूप में उनके बलिदान को याद करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु जिनका जन्म 1966 में पटना साहिब में हुआ।
जब संसार में अपराध की अंधेरी जोरों से चली, गुरु जी को इस संसार ने बुलाया कि कोई धर्म खतरे में है। वह इस संसार को बचाने के लिए इस संसार में आए। मात पिता ने लाल पुत्र दे, दर्शन जिस पल पाए, खुशियां दे विच मोतियां वाले भर भर बुक लुटाए। डुल डुल पैंदी छापियां विचों जो झलक प्यारे नगदी सी, लाट उतारा वारी वेखी मस्तक अंदर जगदी सी। धर्मी रण विच पुत्र प्यारा, पूरा जोधा डिठा, रख दिता ता तेग बहादुर, नाम प्यारा मिठा। आओ सब मिलकर मूल मंत्र का जाप करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एकंकार सतनाम सतनाम कर्ता पुरख कर्ता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत आजूनी सहबंग अजूनी सभंग गुर प्रसाद गुर प्रसाद जप आद सच जप आ सच जुगात सच जुगात सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब हम सब मिलकर गुरु जी की शब्द का उच्चारण करेंगे। दे शिवावर मोहि है, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरूं। दे शिवावर मोहि है, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरूं। न डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। निश्चय करे अपनी जीत करूं। बोले सो निहाल बोले सो निहाल। ना डरूं हर सो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। ना डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। बोले सुनिहार सत श्री अकाल। बोले सुनिहार सत श्री अकाल। हर सिख हो अपने ही मन को, लालच हो गुण ता उचरो। एह लालच हो गुण ता उचरो। बोले सुनिहार सत श्री अकाल। बोले सुनिहार सत श्री अकाल। जब आप की औध निधान बने, अति हीरन में तब जूझ मरूं। अति हीरन में तब जूझ मरूं। ना डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। दे शिवावर मोहि है, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरूं। शुभ कर मन ते कब हूँ न डरूं। दे शिवावर मोहि है, शुभ शिवावर मोहि है। दे शिवावर मोहि है। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सुनिहार सत श्री अकाल। बोले सुनिहार सत श्री अकाल।
चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं, गिद्दड़ा तो मैं शेर बनाऊं, 1.25 से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब आपके सामने बच्चे गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप सभी उनका साथ दें। क्या खूब थे वो जो हमें अपनी पहचान दे गए, क्या खूब थे वो जो हमें अपनी पहचान दे गए, हमारी पहचान के लिए वो अपनी जान दे गए, हमारी पहचान के लिए वो अपनी जान दे गए। आज हम शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो कुछ पंक्तियाँ हैं जो छोटे साहिबजादे जब शहीदी होने जा रहे थे तो वो अपनी दादी माँ को कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। असीं तुर चले हाँ दादीए, असीं तुर चले हाँ दादीए, हुण सिੱਖੀ ਲਈ कुर्बान, असीं तुर चले हाँ दादीए, हुण सिੱਖੀ ਲਈ कुर्बान, असीं पोते तेग बहादुर दे, असीं पोते तेग बहादुर दे, पिता गोबिंद सिंह साडे मान, लख नीहां जालम चिण देवे, लख नीहां जालम चिण देवे, असां पंथ लई वारने प्राण, असीं सदा लई कायम कर देनी सिੱਖੀ दी आन शान ते चान, असीं सदा लई कायम कर देनी सिੱਖੀ दी आन बान ते शान। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना। यारड़े दा सानू सथर चंगा, यारड़े दा सानू सथर चंगा, भट खेड़िया दा रहना, भट खेड़िया दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की शहादत जैसी कोई शहादत नहीं मिली। मुगल शासकों ने गुरु जी का नाम मिटाने की कोशिश की, लेकिन उनका नाम आसमां तक जा पहुंचा। गुरु जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। उस समय का दृश्य बच्चे शब्द द्वारा बयान कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये छोटे छोटे बच्चे आप सबको आपके साथी गुरु गोबिंद सिंह जी के जब छोटे लाल और बड़े लाल सब आनंदपुर का किला छोड़ के जाते हैं, तो उस टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बट जाता है। और वो कैसा सीन था, इस दिन की ठंड, ऊपर से बारिश, वो छोटे छोटे 2 लाल, बूढ़ी माता गुजरी और संगति, ऊपर से दुश्मन आक्रमण कर देता है, तो वो परिवार जिधर को भी जिसको रास्ता मिलता है वो निकल जाते हैं। तो गुरु जी का परिवार 3 हिस्सों में बट जाता है। वो कहर जो दुश्मन ने बरपाया, वो आपके सामने ये छोटे छोटे बच्चे अपने शब्द के द्वारा बयान करेंगे। अटा लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਰਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਸ਼ ਹਨੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਰਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਲ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੌਣ ਇਹੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਖੇਡੀ ਇਹ ਚਾਲ ਜੀ, ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰੇ, ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ, ਰਾਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰੇ, ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਉਮਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ, ਰਾਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਵੀਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now I would like to call Pavleen and Elif to share. Now I would like to call Elif and Pallavi to share some valuable information about Sikhism. As you know, the Sikhism, the religion was, the founder of the religion was Tan Tan Shri Guru Nanak Dev Ji. So to put some light, they are here to share some valuable information regarding the same. So meanwhile they're coming, I would like to have some
आई थिंक फॉर गुरु साहिब जी। तेरे वर्गा इस धरती ते होर कोई ना आया, तेरे वर्गा इस धरती ते होर कोई ना आया, अकाल पुरख दी जहरा मूरत, अकाल पुरख दी जहरा मूरत, गुरु गोबिंद अखवाया। दिल्ली दे वल पिता तोर के, दिल्ली दे वल पिता तोर के, डुबदा धर्म बचाया, दिल्ली दे वल पिता तोर के, डुबदा धर्म बचाया, दे के पाहुल खंडे धार दी, खालसा पंथ सजाया। गिद्दड़ां ते शेर बनाया, सानू अणख नाल जीना सिखाया, चार पुत्र तुसां धर्म तो वारे, चार पुत्र तुसां धर्म तो वारे, तुसां फेर भी शुक्र मनाया, चार पुत्र तुसां धर्म तो वारे, तुसां फेर भी शुक्र मनाया, ताइयों कलगीधर वालिया तैनू सब ने शीश झुकाया। बोले सो निहाल। Guru Nanak, the founder of Sikh religion, was born in 1469. The Sikh Gurus established Sikhism over the centuries. This religion believes in one God and also teaches God lasts forever and cannot be seen. Sikh temples are also called Gurudwara, the house of Guru. Now, Pallavi, as we are here, I have some questions for you. Can you tell me who was the founder of Sikhism? Tantan Guru Nanak Dev Ji. Who codified the composition of Gurus into an authorized version, that is Adi Granth? Tantan Guru Arjan Dev Ji. Now, which Guru of Sikh transformed the pacifist Sikh sect into a martial community? Tantan Guru Gobind Singh Ji. Who introduced rights to individual into well-organized Sikh army known as the Khalsa? Tantan Guru Gobind Singh Ji. Who is the sixth Guru of Sikhs? Tantan Guru Har Gobind Sahib Ji. Who created the Khalsa Panth by giving Amrit to Sikhs? Tantan Guru Gobind Singh Ji. Now, which Sikh Guru strengthened the tradition of Guru Ka Langar and made it compulsory for the visitors to the Guru to eat first, saying the Pehle Pangat Fir Sangat? First visit the Langar, then go to the Guru. Tantan Guru Amar Das Ji. Who invented and introduced the Gurumukhi written form of Punjabi script and made it known to all Sikhs? Tantan Guru Angad Dev Ji. Who was the founder of city Amritsar and started the construction of the famous Golden Temple at Amritsar, the holy city of Sikhs? Tantan Guru Ram Das Ji. Now, can you name the Char Sahibzade? Sahibzade Ajit Singh Ji, Sahibzade Jujhar Singh Ji, Sahibzade Zarovar Singh Ji, Sahibzade Fateh Singh Ji. During which battle were the elder Sahibzade martyred? Battle of Chankar. What is the name of the letter that Guru Gobind Singh Ji sent Aurangzeb? Zafarnama. How many Singhs fought in the battle of Chamkaur Sahib? 40. Where were Chote Sahibzade martyred? Shri Fatehgarh Sahib. Which court were the Sahibzade sentenced in? The court of the Sirhind Suba. Thank you, everyone. Thank you. Now Ravinder ma'am is here to deliver a poem. This is a humble request to each one of you. Please don't clap after anything is done. Speech या कविता के बाद कोई भी clapping नहीं करेगा आज, ठीक है? Okay, understood? Thank you. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। जिंदगी दा हुण एतबार ना करी, जिंदगी दा हुण एतबार ना करी, पोतियां दा हुण इंतज़ार ना करी, पोतियां दा हुण इंतज़ार ना करी। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए,
ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਛੱਡ ਗਏ ਸਰੀਰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਛੱਡ ਗਏ ਸਰੀਰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ, ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ। ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਲਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਵਾ ਗਏ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਲਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਵਾ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਗੂੰਜਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੂੰਜਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पापियों ने हुक्म सुनाया और छोटे साहिबजादों को सज़ा सुनाई। उस समय की कविता रीत और महक पेश करने जा रहे हैं। की कहर कमाया पापिया की कहर कमाया। शेरा वर्गे जिगरे इनादे तमकिया तो ना डर दे, शेरा वर्गे जिगरे इनादे तमकिया तो ना डर दे। लाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे वाहिगुरु वाहिगुरु जप दे, लाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे वाहिगुरु वाहिगुरु जप दे। मौत तो सानू खौफ ना कोई जालिम नू वंगार दे, मौत तो सानू खौफ ना कोई जालिम नू वंगार दे। धर्म साडा कोई बदल नहीं सकदा सूबे नू ललकार दे, धर्म साडा कोई बदल नहीं सकदा सूबे नू ललकार दे। बच्चियां दी गल सुन के सुब्बा गुस्से दे विच आया, बच्चियां दी गल सुन के सुब्बा गुस्से दे विच आया। कंड उची होर करो अपना हुक्म सुनाया, कंड उची होर करो अपना हुक्म सुनाया। जद कंड गर्दन तक पहुंची, जद कंड गर्दन तक पहुंची। सुबह फिर अजमांदा, सुबह फिर अजमांदा। जे बचना है तो मुसलमान बन जो आखिरी बार दोहरांदा, जे बचना है तो मुसलमान बन जो आखिरी बार दोहरांदा। दशमेश पिता दे पुत्र हाँ, दशमेश पिता दे पुत्र हाँ। साहिब जादे फरमांदे, साहिब जादे फरमांदे। जान तो वड है सिक्खी प्यारी, गज के जयकारा बुलांदे। जान तो वड है सिक्खी प्यारी, गज के जयकारा बुलांदे। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, बोले सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल
ਮਾਘ ਦੇ ਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਠੰਡੇ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਘ ਦੇ ਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਠੰਡੇ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗ ਅੰਗਿਆਰ ਦੀ ਸੀ। ਜੌਹਰ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਜੰਮੇ ਸਾਰੇ, ਠੰਡ ਅਥਰੀ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਕੜੇ ਜੌਹਰ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਜੰਮੇ ਸਾਰੇ, ਠੰਡ ਅਥਰੀ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਸੁਖਦੀਪ ਮੈਮ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। सर जिन्होंने हमें ये प्रार्थना सभा कर गुरु गोबिंद सिंह जी को, आज हम सब उनको सलाम करने के लिए, उनके जिगरे को सलाम करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़ती मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। मेरे प्यारे सतगुरु तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी हेमकुंड साहिब की धरती पर अपनी भक्ति में लीन थे। तभी संसार में पापों की नदी उफानों पर आई और संसार ने गुरु जी को पुकारा कि कोई धर्म खतरे की ओर बढ़ रहा है, आपको इस संसार में आके उस डूबते हुए धर्म को बचाना होगा। मेरे तन तन साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने पटना साहिब की पवित्र धरती पर माता गुजरी जी और गुरु तेग बहादुर जी के घर जन्म लिया। माँ गुजरी कर्मा वाली ये जिन मर्द सूरमा जनियाए, नेकी दी खातिर लड़दा रहा माड़े दा हामी बनियाए। माँ गुजरी कर्मा वाली ये जिन मर्द सूरमा जनियाए, नेकी दी खातिर लड़दा रहा माड़े दा हामी बनियाए। भारत दी इज्जत राखी लैला सारा ही परिवार गया, तन जिगरा कलगियां वाले दा चार पुत चार धर्म तो वार गया। तन जिगरा कलगियां वाले दा पुत चार धर्म तो वार गया। माता जी ने गुरु जी का पालन पोषण बड़े ही शौक़ के साथ, बड़े नाज के साथ किया। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की रक्षा के लिए गुरु जी ने अपनी 9 वर्ष की आयु में भेज दिया। पिताजी की कुर्बानी दिलवाने के बाद गुरु जी अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब में रह रहे थे। गुरु जी का जीवन राजाओं वाला था। गुरु जी का बहुत ही शान शौक़ से गुरु जी आनंदपुर साहिब, जो कि एक बहुत बड़ा शहर था और शहर है, वहाँ पे एक किला बनवाकर रहते थे। उस किले में आलीशान किला, बेशकीमती पोशाकें, बेशकीमती हाथी घोड़े, सिंहों की सेनाएं और कई कवियों के दरबारों के में काफ़िले आते थे। यह सारी रौनक उस समय के शासकों से सहन नहीं हुई और वो गुरु जी के दुश्मन बन बैठे। उन्होंने गुरु जी पर बहुत हमले किए, लेकिन एक भी युद्ध जीत नहीं पाए। हर बार गुरु गोबिंद सिंह जी की ही जय हुई और उनको उन मुग़ल शासकों को मुँह की खानी पड़ी, जिससे उनके अंदर गुस्सा भरता ही जा रहा था। उनका मकसद था गुरुजी और उनके परिवार को ख़त्म करना, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये तो एक रब्बी नूर, खुद ईश्वर उस धरती पर आया है। जिस गद्दी पे बैठा है गुरु नानक देव जी, खुद ईश्वर का रूप आए थे। जिस गद्दी पर वो विराजमान है वो ईश्वर का रूप है। बच्चों, वो शरीर अलग थे लेकिन आत्मा वही थी। गुरु नानक देव जी ने हमें सच्चे रास्ते पे चलने की प्रेरणा दी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें जुल्म के खिलाफ उठ के खड़े होने की प्रेरणा दी। वो अपने
शासन के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि वो गुरु जी के दुश्मन बन गए, लेकिन वो एक भी जंग जीत नहीं पाए। वैरी ने, दुश्मन ने गुरु जी के किले को 7 महीने के लिए घेरा डाल दिया। चारों तरफ से किले को घेर लिया गया। ना ही किले के अंदर कोई अनाज जा सकता था, कोई सामान जा सकता था, और ना ही किले के बाहर। यहाँ तक कि किले के अंदर जाने वाले पानी का भी रास्ता मोड़ दिया गया। कवि अल्लाह यार खां लिखता है कि उस टाइम पे 4 सिंह जाते थे जब पानी की ज़रूरत पड़ती थी। 4 सिंह जाते थे, 2 जूझते थे और 2 पानी भरते थे। 2 दुश्मन की सेना से लड़ाई करते थे और 2 पानी भरते थे। ये सिलसिला 7 महीने तक चला। औरंगजेब, जिसका शासन दिल्ली में था, उसने प्रांतीय राजाओं को भी तंग कर रखा था। किले के चारों तरफ बैठे हुए सिपाही भी तंग आ गए थे। कभी उनके लगे हुए तंबुओं में वो गर्मी झेलते थे, कभी बारिश का पानी उस तंबुओं में घुस जाता था, कभी मच्छर की में रातें काटते थे, और अब कहर की सर्दी। गुरु जी के सामने प्रांतीय राजाओं ने कस्में खाई, गुरुजी आप एक बार किला छोड़ दो। एक संदेश भेजा गया, एक बार किला छोड़ दो, हम बड़े परेशान हैं, फिर आके आप किले में रहने लगना, ताकि हम लोग घर चले जाएंगे, हम लोग बहुत दुखी हैं। ऊपर से सिख भी, जो सिंह थे गुरुजी के साथ, वो भी तंग हो चुके थे, क्योंकि किले के अंदर से सारा रसद पानी ख़त्म हो चुका था। बड़ी संख्या में गुरुजी के सिख भूख से तड़प कर अपनी जानें गंवा चुके थे। गुरुजी के बेशकीमती हाथी घोड़े अपनी जान गंवा चुके थे। गुरुजी के दरबार में एक बहुत ही कीमती हाथी था, जिसका नाम था प्रसादी हाथी। गुरुजी उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो किसी राजा ने गुरुजी को भेंट किया था। जब गुरुजी का दरबार सजता था ना, वो हाथी गुरुजी को चौर किया करता था, पंखा झलता था। गुरुजी उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। भूख से तड़प कर उस हाथी ने भी अपनी जान दे दी थी। बहुत सारे कीमती सिंहों ने अपनी जान दे दी थी। माता जी और सिखों ने कहा कि ऐसे भूख से लड़के मरने से अच्छा है कि हम वैसे दुश्मन के साथ मुकाबला करके मरें, शहीद हुए, हम ये किला छोड़ते हैं। लेकिन गुरुजी जानी जान थे, उन्होंने काफ़ी मना किया। सिंहों के हट करने के बावजूद गुरुजी तैयार हो गए कि चलो किला छोड़ते हैं। गुरुजी को पता था कि ये जो दुश्मन है, इसकी नज़र मेरे किले की कीमती चीज़ों पर है। जिस दिन गुरुजी ने किला छोड़ने का डिसीज़न लिया, उससे एक दिन पहले अपने सिंहों को बुला के कहते हैं, जितना खजाना है सारा सतलुज नदी में बहा दो। जितने बेशकीमती वस्त्र हैं एक ढेर लगाओ और आग लगा दो। दुश्मन के हाथ ये सारी बेशकीमती चीज़ें नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बहुत धन उन्होंने, जो उनके पास सोने की मोहरें थी, अपने सिखों को मुट्ठी मुट्ठी दिया कि कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। माता गुजरी जी को छोटे लाल सौंपे, माता जी को थोड़ा सा धन दिया कि आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों, आप जानते हैं मेरे गुरुजी युद्ध तो करते थे, दुश्मन को मारते थे, लेकिन उनका मकसद कितना बड़ा था। गुरुजी के हर एक तीर के आगे 1 तोला सोना लगा होता था। उसका कारण ये था कि वो तीर जिसको भी जाके लगे वो घायल होगा, और ये सोना वो अपनी मरहम पट्टी और इलाज करवाने के लिए प्रयोग कर सके। ऐसी सोच थी मेरे दसम पिता की। गुरुजी ने कवियों को बुला के एक दसम ग्रंथ तैयार किया था, वो गुरुजी ने साथ ले लिया और रात 12 बजे आनंदपुर का किला छोड़ने का प्रण किया। गुरुजी का काफिला किला छोड़ के बाहर निकला।
जब दुश्मनों ने देखा कि किले में तो हम सोचते थे पता नहीं कितने सिख होंगे, कितने सिंह होंगे, हम डरते थे, लेकिन जब वो बाहर निकले देखा ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है। दुश्मन की फौज ने कहा कौन से वादे कौन सी कस्में, आज अगर हम गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ के या मार के औरंगजेब के पास ले जाएंगे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी अभी किले से सिर्फ 3 किलोमीटर ही आगे गए थे कि दुश्मन की सेना ने हमला कर दिया। काफ़ी सारे सिंह वहाँ पर शहीद हो गए। गुरु जी आगे बढ़े। अमृत वेला 4 बज चुके थे। गुरु जी ने कहा चाहे कितना भी मुसीबत आए लेकिन परमात्मा को याद करना नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने सरसा नदी के किनारे दीवान सजाया, आशा की वार का पाठ शुरू किया। जो सिंह युद्ध के लिए तैयार थे उन्होंने घोड़ों पर बैठकर ही आशा की वार का पाठ किया। दुश्मन ने आशा की वार करते हुए वैरी ने हमला कर दिया। वैरी ने हमला कर दिया। गुरु जी का परिवार 3 हिस्सों में बंट गया। माता गुजरी जी बुजुर्ग थे लेकिन एक बहुत अच्छे घुड़सवार थे। गुरु जी ने छोटे लाल उनके हवाले किए थे। माता जी को पता नहीं चला, उन्होंने सरसा नदी पार की। वो दूसरी साइड को मुड़ गए, जिधर जाना तय हुआ था वो उधर ना मुड़ के दूसरी साइड को मुड़ गए और वो गुरु जी से बिछड़ गए। गुरु जी की पत्नी भाई मनी सिंह के साथ सरसा नदी पहले पार कर चुकी थी, वो दिल्ली वाले रास्ते पे चले गए। गुरु जी के साथ बड़े साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह जी और सिख बचे। गुरु जी ने सिखों को भेजा, देखिए माता गुजरी को ढूंढो, साहिबजादों को देखो। सिख कुछ दूर तक गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। गुरु जी ने कहा चलो अब आगे बढ़ा जाए, जो हुक्म करतार का। आगे बढ़े। गुरु जी सरसा नदी से थोड़ा आगे बढ़े। वहाँ जाते हुए युद्ध हुए, एक बाग में ठहरे। गुरु जी का कोई प्यारा सिख था जिसकी एक कच्ची हवेली थी। गुरु जी से आके अरदास करता है, विनती करता है कि गुरु जी आप मेरी हवेली में ठहरो, मेरे से जो सेवा पानी हो पाएगा मैं करूँगा। जिसको कि आज हम एक गढ़ी के नाम से जानते हैं, चमकौर की गढ़ी। गढ़ी नाम तो बाद में संगत ने रखा है, वो एक कच्ची हवेली थी। गुरु जी आके उस हवेली में रुके। गुरु जी के साथ अब युद्ध करते हुए सरसा नदी के किनारे 700 सिंह शहीद हो चुका था। गुरु जी के साथ अब 40 सिख बचे थे। गुरु जी आके उस हवेली में विश्राम किया। विश्राम के लिए कुछ उन्होंने इंतज़ाम किया, कुछ प्रसादा तैयार करवाया गया। गुरु जी ने विश्राम किया, रात हो गई। सिखों ने जो घोड़ों पे डाले हुए कपड़े होते हैं वो उतारे और उसी को अपने बिस्तर बनाकर उसी में सो गए। गुरु जी को चैन नहीं पड़ रहा था। गुरु जी को दिख रहा था कि वैरी हमला जरूर करेगा। पहरेदार पहरा दे रहा है। गुरु जी ने कहा बेटा जी आप भी जाके आराम करो, आज पहरा मैं दूंगा। गुरु जी उस पहरे पर तैनात हो गए। पहरे पर तैनात हैं। रात बीतती गई। जैसी सुबह हुई, गुरुजी देखते हैं कि दुश्मन ने फिर से हमला कर दिया और वो चमकौर की गढ़ी के अंदर प्रवेश होने की कोशिश करने लगे। गुरुजी ने वहाँ से तीर मार के 3 योद्धाओं को घायल किया। उसके बाद सारे सिख भी तैयार हो जाते हैं। अब गुरुजी को दिख रहा था वहाँ पे 10 लाख वैरी का घेरा और गुरुजी के पास सिर्फ 40 सिख। तब गुरुजी ने फरमाया चिड़ियाँ ते मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरुजी ने उस 40 लाख वैरी के साथ 5-5, 7-7 सिंहों का जत्था भेजते रहे और उन्होंने उनका मुकाबला किया।
उसी जत्थे में अजीत सिंह जो कि सबसे बड़े साहिबजादे थे उनको भेजते हैं। अजीत सिंह जी दोपहर से लेके शाम तक वैरी के साथ लड़े, दुश्मन के साथ लड़े कि उन्होंने कितने दुश्मनों को धड़ से अलग किया होगा। दुश्मनों के साथ लड़ते हुए अजीत सिंह के तीर ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो नेजा निकालते हैं, नेजे से लड़ते हैं, नेजा टूट जाता है, फिर वो तलवार से लड़ते हैं। तलवार से लड़ते लड़ते किसी दुश्मन ने उनके घोड़े में को तीर लगाया और वो घोड़ा घायल हो गया। अजीत सिंह जी पैदल ही लड़ते हैं और शहादत का जाम पी जाते हैं। जब अजीत सिंह ने शहादत का जाम पिया, गुरुजी उस किले के उस गढ़ी के अंदर से देख रहे थे, उन्होंने जयकारा छोड़ा। अगर बच्चों कोई हमारे जैसा होता ना तो घायल होके गिर जाता कि मेरे बच्चे को तीर लग गया है। वो एक वही थे सरबंसदानी जिन्होंने जोर से जयकारा छोड़ा, खुशी मनाई कि मेरे बच्चे ने शहादत का जाम पिया है। अजीत सिंह को कवि लिखता है कि अजीत सिंह को 150 से ज़्यादा तीर लगे थे उसकी छाती पे, क्योंकि दुश्मन ने सारा गुस्सा उन्हीं पे निकाला था। अजीत सिंह जी के शहीद होने के बाद गुरुजी जुझार सिंह जी को अपने हाथों से सजाकर भेजते हैं और 5 सिंहों का जत्था साथ में भेजते हैं। अजीत सिंह जी भी खूब लड़े और शहादत का जाम पी गए। जुझार सिंह जी खूब लड़े और शहादत का जाम पी गए। जैसे जुझार सिंह जी शहीद होते हैं वैसे सूरज छिप जाता है और काला अंधेरा छा जाता है। युद्ध खत्म होने का बिगल बजता है, युद्ध समाप्त खत्म हो जाए कि कल फिर दिन होगा, फिर युद्ध शुरू होगा। गुरुजी अपने सिखों के साथ गढ़ी में आ गए। सिख मौन थे, सिख सोच रहे थे गुरुजी ये क्या है। गुरुजी कहते हैं आप लोगों का क्या मेरे साथ नाराज हो? जब मेरे बेटे शहीद हुए आप लोगों ने जयकारे नहीं छोड़े। तब सिख जो हैं गुरुजी को कहते हैं गुरुजी अब आप गढ़ी से जाओ हम देखेंगे। गुरुजी नहीं मानते। तब भाई दया सिंह जी और कुछ 5 सिखों ने आके गुरुजी को बहुत मनाया और गुरुजी गढ़ी से निकलते हैं। सिख काफ़ी शहीद हो चुके थे, कुछ सिख ही गुरुजी के साथ बचे थे। तो दुश्मन को ललकारते हुए गढ़ी से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए देखते हैं कि अजीत सिंह और जुझार सिंह की लाश उस मैदान में पड़ी है। गुरुजी के साथ भाई दया सिंह जी कहते हैं गुरुजी ने जैसे वो लाश देखी ना आगे निकल गए। भाई दया सिंह जी कहते हैं गुरुजी हुक्म करो मैं इन लाशों को किसी कपड़े से तो ढक दूं। गुरुजी ने कहा नहीं, लाशें तो बहुत सारे सिखों की भी पड़ी हैं। भाई दया सिंह जी ने कहा नहीं गुरुजी मेरा कहने का मकसद ये है कि इनकी छाती में तीर कुछ ज़्यादा लगे हैं, तो अगर आप कहो मैं अपने कमर कस्से को 2 हिस्सों में बांट के एक जुझार का मुख ढक देता हूँ और अजीत का। गुरुजी ने उनको मना कर दिया कि मेरे दूसरे सिख भी मेरे साहिबजादाओं के ही बराबर हैं। उधर गुरुजी आगे बढ़ते हुए माशीवाड़े के जंगल में चले जाते हैं। उस समय गुरुजी के पैर सूजे हुए, पैरों में जूता नहीं, जो उनका यामा था, जो उनका चोला था वो भी लीरो लीर हो चुका था। वो इतने शरीर थक चुका था कि गुरुजी जंगल के कांटों पे जाकर, उनको कांटे भी नहीं दिखते, और वो ईंट का सराना लेकर जंगल में सो जाते हैं। जब गुरु के सिखों ने देखा कि एक इंसान, कोई भी इंसान हो, अगर उसकी छोटा सा भी नुकसान हो जाता है तो रात की नींदें चली जाती हैं। यहाँ पे तो पूरा शहर छोड़ दिया, किला छोड़ दिया, 2 बच्चे शहीद हो गए, सब कुछ, कितने फुर्सत से आप नींद से सो रहे हो।
गुरुजी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उनको पता था कि ये सब होना है, ये सारी किश्तें हैं जो मैं उतार रहा हूँ। उधर माता गुजरी जी, गंगू जो कि गुरुजी के घर में एक रसोइये का काम करता था, वो माता जी को कहता है, माता जी चलो आप मेरे साथ चलो, मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है, हम वहाँ पे विश्राम करेंगे। माता जी अपने दोनों छोटे पोतों को लेके गंगू के घर पे चले जाते हैं। रात को गंगू ने बिस्तर दिया, माता जी सो गए दोनों पोतों को लेके। सोना तो क्या था, माता जी लेटे हुए थे और जो मोहरों की थैली थी वो माता जी ने अपने बेड के पास रखी थी। गंगू का दिल बेईमान हो गया, वो रात को मोहरें उठाने आया। माता जी ने कहा, गंगू ये गलत काम है, ऐसा नहीं करते। गंगू को बहुत गुस्सा आया और उसने दुश्मन को जाके बता दिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटे और माता गुजरी मेरे घर पे हैं, इनको कैद कर लो। औरंगजेब सूबे सरहंद को भेजता है। सूबे सरहंद के सिपाही उन छोटे छोटे बच्चों को कैद कर लेते हैं और मुरंडे की जेल में रखते हैं। वहाँ पे उनको बहुत कोशिश करी जाती है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन वो बच्चे माताजी नहीं मानते। उसके बाद इनको सज़ा सुनाई जाती है और ठंडा बुर्ज जो कि सरहंद की धरती पे एक नदी के किनारे बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है, मकान बना हुआ था, किला बना हुआ था और उसके ऊपर एक चबूतरा था जहाँ ठंडी हवा आती थी। इन दिनों में उनके पास कोई रजाई कंबल कपड़े नहीं था। माता जी और छोटे साहिबजादों को वहाँ पर कैद कर दिया गया। माता जी पूरी रात छोटे साहिबजादों को ये समझाते रहे कि अपने दादे की इज्जत रखनी है, इस धर्म की रक्षा करनी है, हमें धर्म कबूल नहीं करना, धर्म कबूल मत करना। माता जी पूरी पूरी रात उन साहिबजादों को दिलेरी देते थे और समझाते थे। तभी कोई गुरु का सिख जिन्होंने इस माता जी और छोटे साहिबजादों को देखा, उनको बड़ा तरस आया, जिनका नाम था मोती राम मेहरा। मोती राम मेहरे ने अपने घर से दूध गर्म किया और माता जी को पिलाने के लिए जो वहाँ पे पहरेदार था ना, उसको जो भी घर में पैसा थोड़ा बहुत रखा हुआ था उसको रिश्वत देता है और चोरी से जाके माता जी को और बच्चों को रात को गर्म दूध पिलाता है। ये दूध दा गड़वा हाजिर है, आप शको शिकाओ लाला नू। ये दूध दा गड़वा हाजिर है, आप शको शिकाओ लाला नू। अगले दिन फिर मोतीराम मेहरा अपनी पत्नी को कहता है कि जो भी पैसे थे वो तो मैंने दे दिए, लेकिन आज मैं फिर ले जाना चाहता हूँ दूध। आज मेरे को उसको पहरेदार को देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। उसकी पत्नी कहती है जो भी मेरे थोड़े बहुत जेवर हैं आप वो ले जाओ, आज वो दे देना। मोतीराम मेहरा जी दूसरे दिन उसको जेवरों की पोटली थमाते हैं और माता जी को गर्म दूध पिलाते हैं। इसी प्रकार तीसरे दिन के लिए मोतीराम मेहरा की पत्नी कहती है कि अब कुछ नहीं बचा, अब घर बेच दो, अब घर बेच के जो धन मिलेगा वो दे दो। तो इस प्रकार से उस मोतीराम मेहरा ने बहुत सेवा की और जो रहती दुनिया तक उसको याद करेंगे। लेकिन तीसरे चौथे दिन फिर छोटे साहबजादों को कचहरी में बुलाया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप अपना धर्म छोड़ दो। बहुत सारे लालच दिखाए जाते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं मानते। अगली रात फिर उनको वापस भेजा जाता है, सोच के आना, कल सोच के आना क्या रखा है इस धर्म में, धर्म भी तो कबूल करना है, तुम्हें बहुत सारा राज दरबार दे दिया जाएगा, बहुत आलीशान ज़िंदगी से ज़िंदगी जियोगे, बड़े लालच दिए गए। लेकिन गुरु के बेटे बिल्कुल भी नहीं,
हारे। वो बोले अगर हम धर्म बदलेंगे तो क्या मरेंगे नहीं, मरना तो फिर भी है, तो इस मरने से अच्छा है कि हम अपने धर्म में ही रहकर मरें। गुरुजी के बच्चों को तीसरे दिन कचहरी में बुलाया जाता है। सुबह ने एक छोटा सा दरवाज़ा रखा है कि कम से कम अब इस बार आएंगे ना तो सिर झुका के अंदर से निकलेंगे। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने पहले अपने पैर दिखाए उस सूबे को, सिर नहीं झुकाया, सिर झुका के नहीं, सिर से नहीं झुके। दरबार के अंदर प्रवेश किया तो पहले पैर, पहले अपनी जूती दिखाई और फिर सूबे को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या है। तो बोले जो तुमने अपनी तरकीब लगाई थी बस उसी को फेल किया। इसी टाइप से गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों को सज़ा सुना दी जाती है और उनको दीवार के अंदर खड़ा करके दोनों साइड से दीवार बनानी शुरू की जाती है। जब दीवार कंधों तक आती है तो जो बड़ा वाला है वो रोने लगता है। दुश्मन बड़ा खुश हुआ कि शायद ये डर गए हैं, शायद धर्म बदलने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में मैं पहले आया था लेकिन दादाजी के पास जाने का मौका इसको पहले मिल गया है। जैसे दीवार ऊपर तक जाती है, दम घुटता है, दोनों गिर जाते हैं और दुश्मन उन दोनों को हलाल कर देता है। मेरे गुरुजी के दोनों छोटे छोटे लाल शहादत पा जाते हैं। उधर माता गुजरी जी सारा दृश्य देखते हुए वो भी सचखंड को चल देते हैं, वो भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार अब उनके शरीर वहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई उनका संस्कार नहीं कर रहा है। तब दीवान टोडरमल जी सामने आए। उन्होंने सूबे सरहंद से कहा कि मैं इनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, लेकिन सूबे सरहंद ने कहा इसके लिए हम ज़मीन नहीं देंगे। तब दीवान टोडरमल जी ने अपना घर बेचा और साहिबजादों का संस्कार करने के लिए ज़मीन मांगी, ज़मीन खरीदी, जो कि आज तक की सबसे महंगी ज़मीन खरीदी गई। सौदा हुआ ज़मीन खरीदने का कि जितनी जगह में तुम सोने की मोहरें बिछा दोगे उतनी जगह आपको मिल जाएगी। दीवान टोडरमल जी सोने की मोहरें बिछाने लगे। सूबा फिर से बेईमान हो गया, कह रहा बिछा के नहीं, मोहरें लटा के नहीं, मोहरें खड़ी करके रखो। दीवान टोडरमल जी ने सोने की खड़ी मोहरों से गुरु जी के साहिबजादों की संस्कार करने के लिए ज़मीन खरीदी और आज रहती दुनिया तक गुरु जी का हर सिख, दुनिया का हर इंसान उस दीवान टोडरमल को याद करता है। दुश्मन ने गुरु जी का नाम, परिवार को मिटाने की कोशिश करी, लेकिन गुरु जी का नाम वहाँ तक जा पहुँचा जहाँ तक सारी दुनिया उसको देखती है, सुनती है। गुरु जी का नाम इस दुनिया से नहीं मिटा, वो आसमान तक जा पहुँचा। गुरु जी के निशान आज आसमानों तक झूलते हैं। गुरु जी हमें उस सच्चे रास्ते पे चलने का सबक सिखा गए। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी को, गुरु जी ने इतने युद्ध लड़े लेकिन कभी किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं किया। गुरु जी ने इतने युद्ध लड़े लेकिन कोई भी युद्ध हारे नहीं, क्योंकि वो खुद एक ईश्वर का रूप इस धरती पर आए थे। अगर गुरु जी चाहते तो एक ही तीर से सारी सेना को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें भगवान की रजा में रह के जीना सिखाया। उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आगे आ सकती हैं, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं बदलना, हमें उसी सच्चे रास्ते पे चलना है, उसी सच्चे रास्ते पे चलना है, हमें अपना रास्ता नहीं बदलना।
तो हमें भी गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, अच्छे बच्चे बनना है, अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पे चलना है और एक अच्छे इंसान बनना है। गुरु जी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, और अगर आज हम उन दिए हुए संस्कारों को भूल जाते हैं ना, तो माफ़ करना, आपको शब्द थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन फिर तो हमसे एक कुत्ता भला है जो अपने मालिक का वफादारी होता है। इतना सब कुछ गुरुजी ने हमारे लिए किया, और हमें उनके रास्ते से कभी नहीं भटकना चाहिए। जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चलना चाहिए। बस इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस कथा का अंत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बोले सो निहाल। जेता समुंद सागर निरभरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपावो, डूबदे पत्थर तारे। Now I would like to invite our Honorable Principal Sir to enrich our knowledge with a speech. Thank you so much. Good morning, Mount Literans. And I'll speak in Hindi so that I can put my thoughts across. हिंदी में आज मैं आप सबको संबोधित करूंगा। तो सुप्रभात प्यारे बच्चों, सम्मानित शिक्षकों और प्यारे बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आज की ये स्पेशल असेंबली किस कारण से है। तो जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो पिछले साल भी थे, उपस्थित थे, और आपको पता था। बच्चों, ये भारत सरकार का एक प्रयास है कि 70 साल बाद ही सही कम से कम देशवासियों को सत्य का पता चलना बहुत आवश्यक है। जो इतिहास भूल जाता है ना, वो इतिहास दोहराता है। तो आज जर्नैल सर ने कहा है कि आप लोगों ने आज क्लैप नहीं करना है, और क्लैप ना करने के पीछे कारण ये कि ये बहुत, जिसको कहते हैं पायस, बहुत सॉलम, बहुत चेस्ट, प्योर कह लो, ऐसा ओकेजन है। तो आज सब क्यों उपस्थित हुए हैं यहाँ? पहले तो मैं कह दूं कि मैं सुखदीप मैम को सुन रहा था, और साथ में सारे टीचर्स और बड़ी क्लास के बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एकाग्रता की कमी होती है, कंसंट्रेशन की कमी होती है। तो वो थोड़ी देर सुनकर उनका ध्यान भटक जाता है। लेकिन मैं देख रहा था बहुत सारे छोटे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो बहुत ध्यानपूर्वक मैम को सुन रहे थे कि मैम ने क्या क्या चीज़ें बताई, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मुझे नहीं पता थी, तो हर बार जैसे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है ना। तो हम लोगों के लिए ये बहुत जिसको कहते हैं ज्ञानवर्धक भी था। जो हमने इतिहास के बारे में जाना, जो सत्य छिपाया जाता रहा है, जो शायद किसी भी इतिहास की किताब में, किसी हिस्ट्री की बुक में नहीं पढ़ाया जाता, अब धीरे धीरे ये भारत सरकार का प्रयास है कि वो ये सारी बातें सभी देशवासियों तक पहुंचाएं। और बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि केवल ये जो है आज का दिन 26 दिसंबर राष्ट्रीय बाल वीर दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में आज का दिन मनाया जा रहा है, और भारत सरकार का ये आदेश भी है और आग्रह भी है कि आप चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने में हो, चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, आपको अपने विद्यार्थियों को धन धन गुरु गोविंद सिंह जी साहिब और उनके 4 पुत्रों तथा माता गुजरी जी, उनके इस जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी धर्म की रक्षा के लिए, उस इतिहास को याद दिलाने के लिए है। तो जैसा 21 दिसंबर को आपको बताया था कि ये जो 21 से और 27 तारीख का जो
ये दिसंबर के महीने में जो हैं, तो इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो एक उनकी जो शहादत है, उनके परिवार की जो शहादत है, उसका पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। और आज रविंदर मैम ने एक कविता के माध्यम से और सुखदीप मैम ने तो पूरा बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रवचन दिया, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो मैं सोच रहा था आज जब हम सुबह आए तो देखो यहाँ कितना ठंडा है, कितना कोहरा है ना। और हमने असेंबली MPH में करने का इसलिए निर्णय किया कि बाहर बच्चों के लिए एक साथ सम्मिलित हो पाना और कोहरे में ठंड में रह पाना आसान नहीं था। और अब एक बार के लिए अपनी आंख बंद करके सोचो कि जो माता गुजरी जी ने, जो छोटे छोटे उनके दोनों पोते जो थे, है ना, तो उन दोनों ने जो उन्होंने कैसे वो ठंडी रात उस बुर्ज में बिताई होगी। दिसंबर का महीना, कोहरा, और आज से ज़्यादा ठंड पड़ती थी तब। अब तो धीरे धीरे तुम साइंस पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है नहीं। तो सोचो बेटा, ये जो है ना, इससे आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इतनी सारी चीज़ें, कि मैं यही सोच रहा था कि क्या चीज़ बताएं और क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करें, मतलब प्राथमिकता के आधार पे क्या चीज़ बताएं, कि बलिदान बताएं, दूसरों के प्रति अपने प्राणों को आहुति देने की क्षमता बताएं, अपनी प्रजा का ध्यान रखना बताएं, एकता बताएं, और साथ ही साथ एक चीज जो बहुत नितांत आवश्यक है, जो सभी बच्चों को ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, वो है ट्रेचरी, धोखा। जयचंद जो है उसको इतिहास में धोखे के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। और ऐसे ही वो जो गंगू था, है ना, तो उसने देखो लालच के लिए धोखा दिया। और बच्चों, ये बात कड़वी जरूर है लेकिन पूर्णतः सत्य है कि उनकी जो औलादें रही होंगी ना, वो जीवित रही होंगी और पुश्त दर पुश्त वो भी कहीं ना कहीं पनप गए हैं। तो आज जो देश में लोग हमारे राष्ट्र के विरोध में बात करते हैं, वो उन्हीं जयचंद और गंगू की औलादें हैं, ये याद रखना। और तुम ये सोचो कि तुम जो हो वो गुरु गोविंद सिंह जी, है ना, उनको अपना आइडल बनाओ, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलो। बी फियरलेस, बी स्ट्रांग। उनके लिए कहते हैं ही वॉज अ वॉरियर, ही वॉज अ सेंट, ही वॉज अ पोएट एंड ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। इसीलिए उनके बाद कोई और गुरु नहीं हुए मानव रूप में, है ना। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ही गुरु मान लिया। तो बच्चों, आज की ये जो भी प्रेरक प्रसंग आप सबको बताए गए, जो उसका एक उद्देश्य है वो ये है, आप इतिहास को जानें। आपको पता चलेगा कि जो दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में नहीं है, वो लॉस एंजलिस में बेवर्ली हिल्स में नहीं है, वो कहीं सिंगापुर में नहीं है, वो कहीं जापान में नहीं है, वो कहीं लंदन में नहीं है, वो कहाँ है? भारतवर्ष में, सरहिंद, ठीक है, जहाँ वो जो दीवान टोडरमल जी थे उनके बारे में बताया। और वो बाद में वो इतना क्रूर लालची था कि उसने ये कहा कि 5 मोहरें अभी भी कम है ना। तो इससे तुम्हें कोई कितना नीच क्रूर हो सकता है इसके बारे में भी पता चलता है। जो मैं तुमसे हमेशा कहता हूं ना बेटा, आप कहीं भी जाओगे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, एवरेज मिलेंगे, बिलो एवरेज, और कुछ बहुत ही गंदे मिलेंगे। ये ज़्यादातर जो गंदे हैं वो वही हैं, कौन? जयचंद और गंगू, उन्हीं के वंशज के। तो अपने अंदर ढूंढो तुम्हें क्या बनना है,
ठीक है। और आज मेरे ख्याल से और भी कुछ व्यवस्था की गई है ना। तो मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप जो आपको प्रसाद मिलेगा उसको पूरे भावना श्रद्धा के साथ स्वीकार के करें, ठीक है। और यदि कोई छात्र छात्रा अगर वो नहीं उसे ग्रहण करना चाहता है, लेना करना चाहता है, तो उस पर कोई किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो कहीं कोई ये ना सोचे कि आपको, क्योंकि हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के ही बताए मार्ग पे चलेंगे। अभी सुखदीप मैम ने बताया ना कि उन्होंने इतनी विजय प्राप्त करी, तो वो चाहते वो भी अपने जो उनके शत्रु थे उनको भी कह देते धर्म परिवर्तन करने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। ये होती है एक महान सच्चे जो है महापुरुष कहो, वो तो खैर महापुरुष से भी ऊपर थे, कि उनकी निशानी, ठीक है ना। तो आपको भी उन्हीं के मार्ग पे चलना है। और आजकल आप जो देख रहे हो ना, भारत सरकार इसीलिए कर रही है, वो इसीलिए तुम्हारे को स्ट्रांग बनाना चाहती है, फियरलेस बनाना चाहती है कि तुम भी स्ट्रांग बनो, तुम भी सच का साथ दो। जो बहुत सारी चीजें अब तक छुपाई गई, जो कि नहीं लोगों को पता न चले, इससे लोगों के मन में फिर वीरता भी भरेगी और उन्हें क्रोध भी आएगा कि अच्छा ऐसा किया था, ठीक है। तो बच्चों ये सब जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शायद इस मंच से शायद आप सबके साथ नहीं शेयर कर सकते, पर अब आप बड़े हो रहे हैं तो आप जब ढूंढते हैं चीज़ें तो आपको मिल सकती हैं। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने एक और चीज़ कही थी, और वो किसी पर भरोसे को लेकर है, ठीक है नहीं। तो हो सकता है अपने पेरेंट्स से भी पूछना कि ऐसा क्या उन्होंने कहा था, तो वो आपको बता कर सकेंगे, ठीक है। तो आंख बंद करके भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग विश्वासघात करते हैं, और इतिहास में ऐसे लोग, उनके बारे में इसीलिए बताया जाता है। आज जो लोग कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं चाइना इंडिया के अंदर आ गया और वो आ गया, वो ये भूल गए कि किसी के पता चला नाना ही ने आक्साई चिन्ह गिफ्ट कर दिया, ठीक है नहीं। तो आज हमारी सेना भी इस वीरता के साथ मुकाबला कर रही है कि आज चाइनीज जो हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारे अंदर एनक्रोच कर गया, इंडिया हमारे अंदर एंटर कर गया। तो उनके अंदर वही गुरु गोविंद सिंह जी वाला जोश भर दिया है, ठीक है। तो बस अब एक बार आप सब मेरे साथ 3 बार जयकारा लगाएंगे। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और हम सब आज उन्हें स्मरण ही नहीं करते हैं, उनको नमन करते हैं श्रद्धान्वित, और उनसे ये हम प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे को सद्मार्ग पर चलने की सन्मति शक्ति दें। धन्यवाद।